राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने रख दूं। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जो 5 तीर्थ स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं, उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। महापरिनिर्वाण भूमि में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। This I will not allow. 2 p.m. तो देखिए, लोकसभा तो पहले ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी थी। अब राज्यसभा की संसदीय कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में खुलकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वो खुद बौद्ध थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्हें साजिशन कांग्रेस पार्टी ने हराने का काम किया। उन्हें इतना परेशान किया गया कि साल 1951 में उन्होंने खुद कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और अब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि बीजेपी अंबेडकर का अपमान करती है। उन्होंने इतना ही नहीं ये कहा कि उस वक्त एक बौद्ध धर्म को मानने वाले को कानून मंत्री बनाया गया। मैं खुद बौद्ध धर्म को मानता हूं और मुझे कानून मंत्री बनने का सौभाग्य मोदी सरकार में इस कार्यकाल में दिया गया। ये एक लड़ाई है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रही है। पहले मुद्दा संविधान पर चर्चा का था, लेकिन अब यहाँ से एक नया नैरेटिव कांग्रेस पार्टी खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि सरकार ना भीमराव अंबेडकर को मानती है, ना उनके लिखे गए संविधान को मानती है और ना ही संविधान संगत आचरण पार्लियामेंट में किया जाता है। बल्कि दूसरा पक्ष जो सरकार का है वो ये कहता है कि अगर भीमराव अंबेडकर का इतना ही सम्मान होता तो अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें भारत रत्न देती। अगर इतना ही सम्मान होता तो उनके खिलाफ वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ते, उन्हें हराने के लिए छल कपट का सहारा नहीं लिया जाता। इस वक्त जो तस्वीरें आप सदन के बाहर देख रहे हैं, मनोज झा आरजेडी के सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय झा, वो तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने।